उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कोई राजपूत है तो राजपूत सब राजपूत धनी के है, और इसका मतलब ये नहीं कोई दलित है तो सब दलित धनी के है। देश से ब्राह्मण खत्म नहीं करना है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है। ड्रोन बड़ा काम कीजिएगा, गणतंत्र की साफ करिएगा, आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा आरक्षण मतलब बात बड़ा, आरक्षण जो है अनुसूचित जाति के लिए है, दलित के लिए, महादलित के लिए है, इसको बंटने नहीं देंगे। कौन बांटा भाई? आप फिर क्यों बोलते हो सबके लिए? उत्तर प्रदेश में जो त्यागी है, जो पांडे है, जो राजपूत है, जो भूमियार है, उसकी स्थिति कैसी है, और जो दलित है उनकी स्थिति कैसी है? दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि मेरा उम्र 24 साल है। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, अगर यहाँ पे जो 24 साल ब्राह्मण का है वो बोलकर उसका अनुवाद कर दे। लेकिन अब रुक जाइए, अभी हम बताते हैं। आपने कहा ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर स्थिति तो वो होती है ना कि जो लोग निचली जाति से बिलोंग कर रहे हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है मंदिर में, उनके साथ छुआछूत किया जाता है ना। और ये चीजें रुके, और ये चीजें कौन दिया है? ये चीजें आपकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दिया है कि नहीं? तो ये गलत है कि नहीं? मैं भी गलत है ये भाई। देश से ब्राह्मण खत्म नहीं करना है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है, ब्राह्मणों को खत्म नहीं करना है। जो बड़े भाई ने कहा कि हम जब अपना जनप्रतिनिधि चूज करते हैं तब भी क्यों हमारा ये क्षेत्र पीछे रह जाता है। एक हम लोग को पैरामीटर सेट करना होगा कि जो विधायक या सांसद चुने जाते हैं वो अपने क्षेत्र में 30% या 40% अगर डेवलपमेंट नहीं करते जो पिछला था, तो उनको वो 5 साल के लिए डिबार करना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, या 10 साल, वो जैसा सेट हो। क्षेत्र अपने आप विकास करने लगेगा और हर लोग ऊंचाई पे जाने लगेंगे और आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताइए क्या कह रहे थे? आरक्षण पे कुछ कह रहे थे अभी? आरक्षण पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म ना हो, ठीक है, लेकिन जो मतलब ऑल कास्ट का बोल रहे हैं, जिन्हें जरूरत हो उनको दिया जाए, ठीक है। और जिन्हें जरूरत, अरे मिला क्यों मिला नहीं दे, आप बोलिए, नाम दे भाई, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात। अरे आरक्षण से कोई बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दे वैसे व्यक्ति को दो जिसको जरूरत है। जो आरक्षण को कैसे देखते हैं आप? हाँ जोड़ा आरक्षण जब बना या बनाया गया तो इस देश की जरूरत थी, ठीक है। और रहा बात अब आरक्षण मिले ना मिले, कुछ ना मिले, जैसे कि अभी बात चला था जातिवाद का, ये धो दिया वो धो दिया, ये अछूत है, ये दलित है, ये ऐसे वैसे। तो जैसे जहाँ भी शिक्षा की बात आती है ना भैया, जैसे लोग शिक्षित हो जाते हैं, जैसे कि आप इसी मंदिर के कुणाल जी हैं, उनका बेटा बेटी और अशोक चौधरी दलित है, तो जहाँ शिक्षा आ जाता है ना तो सेम ये जातिवाद जैसे आप, और हिंदू तो सब खत्म हो जाता है। जैसे कि अब समझिए शाहरुख खान और अक्षय कुमार, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, लेकिन दोनों एक साथ जब बैठता है तो आप महसूस नहीं कर सकते वो हिंदू मुस्लिम है, वो उसका बिजनेस है। और जैसे ही आप बड़ा बनते हैं ना तो आपके अंदर से ये सब चीज खत्म हो जाती है। तो लोगों को बोलिए कि लोग शिक्षित हों, जैसे ही लोग शिक्षित होंगे अपना अधिकार जानेंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे, सरकार उनका अधिकार देगी। फिर आपके पास आते हैं, जैसे लोग शिक्षित होंगे वैसा ही लोग अपना अधिकार जानेंगे, और जो नीचे ऊपर जो कास्टिज्म है वो खत्म होगी। कभी नहीं खत्म होगा, बिहार में तो कभी नहीं, बिहार यूपी में कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं। लोग के अंदर भरा हुआ है, आप कितनों बड़ा हो जाएंगे ना, ऐसा बात नहीं है। हम मान लीजिए कि नीची जाति से हैं, मान लीजिए हम पासवान हैं, हमसे जो नीची जाति है हम उसको घृणा मानते हैं, वो सबके अंदर भरा हुआ है, और हमसे जो ऊपर है वो हमको घृणा मानता है, वो सबके अंदर भरा हुआ, कभी खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगा। हमारे भाई साहब है 30-35 साल उम्र हुआ, इनका 1-2 बच्चे भी होंगे, अगर इनका मानसिकता ऐसा है, मैं बोला मेरा उम्र 24 साल है, मैं कुणाल सर का पैर छूता हूँ, SC/ST के है, मैं उनका पैर छूता हूँ। आपका मानसिकता बदलना है, आपका मानसिकता में ऐसा घुसा हुआ है कि हम SC/ST के है, हम राजपूत को है तो उनका पैर नहीं छुएंगे, गलत है। हम लोग SC/ST का है ना मठाधीश, हम इनका पैर छूते हैं, हम कुशवाहा जाति के, हम उनसे पैर छूते हैं। अब आपकी मानसिकता में गंदगी है तो भाई मैं कैसे साफ कर सकता हूँ? मैं दूसरे के भरा हुआ है और वो कभी खत्म नहीं होगा, और आप अब करने ही नहीं दीजिएगा। अभी आप आरक्षण के विरोध में कर रहे थे कि जो रामविलास पासवान इतने पैसा हो गया, इतने विरोध नहीं किया, आरक्षण का विरोध में नहीं किया। मैं बोला जो काबिल है उसको आरक्षण दीजिए। आरक्षण का मतलब आप समझते क्या है? आरक्षण में क्या होता है पता है? क्या होता है आरक्षण का मतलब ये होता है ना, जो आगे है उसे आगे करो। आरक्षण लाने का उद्देश्य यही था, जो आगे बढ़ रहा है वो तो आगे बढ़ ही रहा है। आरक्षण लाने का उद्देश्य था जो नीच जाति का है उसको मिलना चाहिए, जो हीन काम करता है उसको उठाना चाहिए, समझ गए ना? ड्रोन बड़ा काम कीजिएगा, गणतंत्र की साफ करिएगा, आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा आरक्षण ये बेमतलब बात करने से कोई फायदे नहीं है, ये सब बेमतलब का बात है, ये बेमतलब की बात है। इसके लिए ये चैलेंज है, हाँ बढ़ेगी। आरक्षण जो है अनुसूचित जाति के लिए है, दलित के लिए, महादलित के लिए है,
इसको बंटने नहीं देंगे। कौन बांटा है भाई? आप फिर क्यों बोलते हो सबके लिए? ये सबके लिए कहाँ से आया? संविधान में लिखा हुआ कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। भैया हमारे समाज में या फिर हमारे देश में, राज्य में आरक्षण हो या जातिवाद हो, इस दोनों चीज का जो हमारे समाज में एक निशाचर की तरह काम करता है, ये जो जातिवाद है हमारे समाज को मतलब जो भी प्रदूषित करता है, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है शिक्षा। हर वर्ग को लोगों को, चाहे वो ऊंचे वर्ग के लोग हो चाहे निम्न वर्ग के लोग हो, सबको समान शिक्षा दिया जाए, सबको समान शिक्षा दिया जाए। चाहे वो लड़का मजदूर का हो, चाहे वो लड़का एसपी का हो, चाहे भैया चाहे वो लड़का एसपी का हो, चाहे वो लड़का मजदूर का हो, सभी को समान शिक्षा दिया जाएगा, तभी जातिवाद खत्म होगा और तभी आरक्षण खत्म होगा। ये चीज उत्तर प्रदेश में जो त्यागी है, जो पांडे है, जो राजपूत है, जो भूमियार है, उसकी स्थिति कैसी है, और जो दलित है उनकी स्थिति कैसी है? मंदिर में जाने के बाद मंदिर धुलवा देते हैं, मंदिर में जाने के बाद मंदिर धुलवा देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हमारा भगवान ये कहता है कि हमारा जितना भी बंधु को हमने पैदा किया, हमने बनाया, वो सब समान एक है। और हम क्यों जाकर के, कोई दलित अगर जाता है वहाँ पर तो उसका लिए मंदिर धुलवा जाएगा? ये कोई बात हो गया? इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर एक बादशाह और एक फकीर एक बगल में नमाज पढ़ रहा है, हमारा राजा का औकात नहीं है कि वो फकीर को हटा दें। इससे इस्लाम है। और आप लोग बोलते हैं कि हम धूमियार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब मानवता सबसे बड़ा जो बड़ी जाति है, जो बड़ी जाति है, क्या अभी भी जो दलित वर्ग के लोग हैं, क्या उन्हें इज्जत देती है? सही बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मेरे को पता है, मैं देखता हूँ देती है। अब और लोगों को पता होगा देती है कि नहीं देती है। अगर जो नहीं देती है वो दंड की अधिकारी है भाई, क्या कि हम सभी एक दूसरे का पूरक है। हम पंडित जी के बिना भी नहीं चलेंगे और हम SC ST के बिना भी नहीं चलेंगे। हमारे लिए सभी श्रद्धे हैं, हम सभी के बिना हम नहीं बताइए, मंदिर में जो पुजारी बनता है वो सिर्फ बड़े वर्ग के लोग बनेंगे, छोटे दलित समाज से नहीं बनेंगे? आप पत्रकार है, कैसे सवाल कर दिए भाई? कहाँ बनेंगे कहाँ नहीं बनेंगे वो तो मेरे को नहीं पता। हम लोग हनुमान मंदिर में चले यहीं पे जो बने हैं देख लीजिए कौन सी जाति के हैं। जाति पे नहीं, जाति को डिफाइन मत कीजिए। जो टैलेंटेड होगा वही बनेगा, जो टैलेंटेड होगा वही बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राजा का काबिल होगा। बात टैलेंट का नहीं होना चाहिए, बात मेजोरिटी का होना चाहिए। हमारे देश में 100 मंदिर है, उसमें 90 मंदिर में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ब्राह्मण बनते हैं पुजारी। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करता हूँ, मेजोरिटी की बात होना चाहिए। ऐसा एक पूरा पटना में बोल रहा हूँ, हाँ ये हो सकता है, एक ऐसा एक और होगा दो, लेकिन ऐसा पटना में 1000 मंदिर है तो 990 मंदिर में ब्राह्मण ही पूजा करते होंगे। ये तो बात सही बोल रहे हैं भाई। अगर वैसा है तो हमारे जाति के नहीं ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो निकला ना राम मंदिर का, निकला ना, आपको पता होना चाहिए। राम मंदिर का जाति बेसिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पास अगर पूरा मंत्र ये सब है तो आप राम मंदिर का पुजारी बन सकते हैं। जातिवादी एकदम खत्म है राम मंदिर का पुजारी बनने में। आप में है तो आप बन जाइए, मोदी से बस। एग्जाम दीजिए, एग्जाम होगा उसके बाद सिलेक्शन होगा। ये मोदी जी का सराहनीय प्रयास है, इसके लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद। हमको भी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो अयोध्या का है, अभी मथुरा काशी बाकी है, वहाँ भी यही नियम आएगा, आप देखते जाइए। स्वामी विवेकानंद से कहा था कि गर्व से कहो हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भाई हम हिंदू हैं, हमको गुरूर है। ने कहा था कि जो जितना शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी भी कहा था। इसको भी याद रखना जरूरी है, इसको भी याद रखना जरूरी है। कुछ होता नहीं है। 70 नंबर वाला मार खा रहा है, असल 35 नंबर वाला बैठल है। शिक्षा से कुछ नहीं, ऐसे न ट्रेन में पलट रहा है, डॉक्टर बिना मरीज मर रहा है। बीपीएससी टीचर का 46 पर जनरल बन रहा है और 56 पर ओबीसी छट रहा है। 46 पर जनरल बीपीएससी का टीचर बने यही बिहार में अभी, और 56 पर ओबीसी छट रहा है।